अब आपसे मैं कुछ ऐसा सवाल करूंगा पॉलिटिकल, जो अब राम हनुमान तो काफ़ी चल चुका है, इस पर क्या सवाल किया जाए। चिराग जी, अब मैं बिहार की वो राजनीति की बातें मैं करूंगा जो अभी हालिया 1.5 महीने से जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर साफ साफ बातें आपने कई बार कह चुके हैं, मगर मैं और भी जानूंगा कि चिराग जी के क्या चल रहा है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक आरोप लगाया था कि चिराग तानाशाह हो गए हैं और बातें नहीं सुनते हैं। ये तमाम बातें हमने कुछ बातें लिखी है, वही बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी बैठे हुए थे और उनसे तो जो सवाल किए वो तो सीधे एकदम मतलब क्या बोलें, वो इस तरह से बर्ताव वहाँ पर हो गया कि मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, उठ कर चले गए थे। तो चाचा पशुपति कुमार जी ने शिकायत किया है, सीधा सवाल है कि चिराग तानाशाह हो गए थे और वो बड़ों को बातें नहीं मान रहे थे, ऐसी बातें। भाई अगर मैं तानाशाह होता, मुझे बताइए ना, इतने लोग जुड़ते क्या मेरे साथ? कौन सा ऐसा तानाशाह है जिसके समर्थन में लोग इतने जुड़ते हों? आप इतिहास से तानाशाहों के नाम उठा के देख लें, हिटलर मुसोलिनी के वक्त से आप उठा कर देख लें, मौजूदा वक्त में आप देख लें, कौन तानाशाह ऐसा होता है जिसके साथ इतना हुजूम जुड़ता है, इतने समर्थन जुड़ते हैं। पार्टी की मैं बात करूं, अगर मैं तानाशाह ही होता रवि, तो आप मुझे बताइए ना कि मेरी पार्टी के 95% लोग आज की तारीख में मेरे साथ क्यों होते। आप मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स निकाल के देख लीजिए, आज की तारीख में सिर्फ 2 स्टेट प्रेसिडेंट इनके साथ खड़े हैं, बाकी सारे के सारे 33 के 33 स्टेट प्रेसिडेंट्स आज की तारीख में मेरे साथ हैं। ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट आप मंगवा लीजिए चुनाव आयोग से, उसमें से 95% लोग आज की तारीख में मेरे साथ हैं। तो अगर मैं तानाशाह होता तो क्यों मेरे साथ? और मैं जिस परिवार से आता हूँ भाई, आप मेरे नेता मेरे पिताजी को आप लोग जानते हैं, वो अपने स्वभाव के लिए ही जाने जाते थे, और मैं बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि उन्हीं का ही खून, उन्हीं का अंश हूँ मैं स्वाभाविक तौर पर ही मेरे अंदर इस तरीके की भावना आ ही नहीं सकती है। और जो भी व्यक्ति, बल्कि मुझे लगता है इस बात का जवाब मुझसे बेहतर दूसरे लोग दे पाएंगे, जो व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनसे आप पूछिए ना कि मैं कैसा हूँ। पार्लियामेंट में जाइए, सांसदों से पूछिए कि क्या मैं कैसा हूँ, मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है दूसरे इसका बेहतर जवाब देंगे। चाचा पशुपति कुमार को तो आपने विलेन टाइप का एक तरह से कह सकते हैं आप मानने लगे हैं कई लोग, तो अब आप पर एक आरोप यह भी है कि सहानुभूति जताकर क्या बतलाना चाहते हैं चिराग, संक्षिप्त में? मैं बिल्कुल, कोई सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए। मैंने बार बार मैंने बोला कि मैं भाई सच्चाई की राह पर परिवार हमें छोड़ दिया बिहार। हाँ बिल्कुल भाई, इस बात का तो दुख होगा ही ना मुझे। मेरे पिता मुझे सोचिए कि पिछले 2 साल में मुझे 3 बड़े झटके लगे। मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हुआ, फिर मेरे पिताजी का निधन हुआ पिछले साल, और इस साल मेरे चाचा मुझे छोड़कर वो मुझसे अलग हो गए। तो सोचिए कि मेरे ऊपर, मेरी तो भाई अगली जो मेरी बड़ी पीढ़ी थी, मुझसे ऊपर जो थे, उन सब ने तो एक साथ छोड़ दिया ना, तो इस बात का दुख तो ज़रूर होता ही है जी। क्या आपको अब भी लगता है कि बीजेपी को नीतीश जी छोड़ेंगे और आप फिर बीजेपी में सेट हो जाएंगे, इसी कारणों से मोदी पर कठोर प्रहार नहीं करते हैं चिराग? भाई मैं अपना नैरेटिव डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आज की तारीख में मुझसे विधानसभा चुनाव के वक्त भी पूछा गया था कि बीजेपी पे आप क्यों नहीं बोल रहे, लालू जी पे आप क्यों नहीं बोलते, आरजेडी पे आप क्यों नहीं बोलते, आपसे कौन है पिछले 15 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं क्यों डाइवर्ट करूं? यही तो ये लोग चाहते हैं ना कि मैं डाइवर्ट करूं और ये लोग अपना कोई नया नैरेटिव ये लोग सेट करें। और जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, वो इस बात को जानता है, भाई उनके नेताओं से पूछ लीजिए ना, क्या रणनीति बनाने में उनकी सहमति होती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, वो अकेले निर्णय लेते हैं, अपने 2-4 उनके अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठकर वो निर्णय लेते हैं, बस। तो उनकी तो सहभागिता वो रखते ही नहीं है किसी चीज़ में। तो मैं क्यों डाइवर्ट करूं? मैं क्यों बोलूं भैया कि आज की तारीख में अस्पताल लालू जी ने क्यों नहीं बनाए, या स्कूल की व्यवस्था राजद की सरकार में क्यों नहीं हुई, या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं किसी दूसरे ने दिया? सम्राट चौधरी जी खुद इस बात को बोल चुके हैं कि भाई उनकी अपनी सीमाएं हैं इस गठबंधन में, अलग अलग विचारधाराओं के साथ मिलकर। तो मैं क्यों किसी दूसरे को टारगेट करूं भैया, जब आज की तारीख में सर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं? तो इसीलिए मेरा डायरेक्ट निशाना भी मेरा उन्हीं के ऊपर होता है, उन्हीं की नीतियों के ऊपर होता है। रामविलास पासवान 2003 में बीजेपी छोड़े थे, वो नरेंद्र मोदी के गुजरात को लेकर, वो मामले को लेकर, दंगे को लेकर, वही बदला कई लोग कह रहे हैं कि एलजेपी से लिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई बदला कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, मैं ईमानदारी से, मैं इतना ज़्यादा समय व्यर्थ करता ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। मेरे पास सोचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। बिहार में शिक्षा कैसे बेहतर करें, स्वास्थ्य कैसे बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करें, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बेहतर करें, जो बिगड़े हुए कानून है, शराबबंदी या सृजन घोटाला, इन सब चीज़ों को कैसे इसको सुधार किया जाए, इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान केंद्रित है। तो कौन बदला ले रहा है, नहीं ले रहा है, भाई बिहार की जनता है ना सब देखने के।